इंजीनियर बनने की बात हो गई पुरानी, करियर के विज्ञान के हाईटेक ऑप्शन को जानो भाई। जी हाँ दोस्तों, जमाना है हाईटेक का और हाईटेक युग की तरफ बढ़ते कदम और इसके साथ पढ़ाई के अवसर भी हाईटेक होते जा रहे हैं। इसलिए पारंपरिक डॉक्टर, मैनेजमेंट या कंप्यूटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज से हटकर हाईटेक और अच्छे अर्निंग वाले ऑप्शंस भी आज आपके लिए अवेलेबल हैं। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि सामान्य बुद्धि वाले भी स्टूडेंट्स साइंस लेते हैं और उनके पास करियर के अन्य विकल्पों का नॉलेज ही नहीं होता है या बैकअप ही नहीं होता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में तो होते हैं अच्छे, लेकिन दिमाग या बुद्धिमान होने के बावजूद भी जेईई मेन जैसे एग्जाम्स भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बुद्धिमान स्टूडेंट्स के पास भी करियर के अन्य विकल्पों का बैकअप नहीं होता है और इसलिए बुरी तरह से बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आगे करना क्या है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में साइंस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हाईटेक और अच्छे अर्निंग वाले ऑप्शंस आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। ऑप्शंस का सही चुनाव करके दोस्तों आप अपने करियर को शानदार बना सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत है स्वयं की क्षमता और रुचि को परखने की, मेहनत की तैयारी करने की और सही रूप से इन कोर्सेज को जानने की। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे युवाओं के लिए करियर, स्टडी गाइडेंस, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट करने वाले अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनाने का मेरा हौसला आपके सब्सक्रिप्शन से बढ़ेगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि नॉलेजेबल लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो करियर का पहला हाईटेक विकल्प है नैनो टेक्नोलॉजी का। दोस्तों, आजकल हमारी बिजी लाइफ में रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों से लेकर मेडिसिन और बड़ी बड़ी मशीनरी में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। अब ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? तो प्रोटॉन और न्यूक्लियर परमाणु की इंजीनियरिंग जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो टेक्नोलॉजी जैसे विषयों को आपस में जोड़ती है। और इसलिए अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी में करियर बनाने का ये तगड़ा ऑप्शन चूज करोगे तो आपको 12वीं के बाद उसी में यानी नैनो टेक्नोलॉजी में ही बीएससी या बीटेक करने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत तगड़ा ऑप्शन है ये नैनो टेक्नोलॉजी का। कहा जा रहा है कि भविष्य में हर टेक्नोलॉजी का आधार केवल नैनो ही होगा। इतना ही नहीं तो ग्लोबल इंफॉर्मेटिव इंक और नेस्कॉम की रिसर्च के अनुसार नैनो टेक्नोलॉजी का कारोबार लगभग 3 डिजिट वाले ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। आपने तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये शब्द सुने ही होंगे। 1 मिलियन यानी 10 लाख, 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन और 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन। यहाँ ट्रिलियन की बात हो रही है। 3 डिजिट्स ट्रिलियन डॉलर तक टर्नओवर नैनो टेक्नोलॉजी का। तो दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी में बीएससी या बीटेक करके कई बायोटेक और नैनोटेक कंपनी में आप आसानी से नौकरी पा सकते हो। या तो आपको आगे भी उच्च शिक्षा जारी रखनी है तो इसी सब्जेक्ट में आप एमएससी या एमटेक करके इसी फील्ड में अपना और शानदार करियर बना सकते हो। हर कोई अपने करियर में आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखता है ना दोस्तों, लेकिन
दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो आकाश की ऊंचाइयों में अपना करियर असल में बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान की बात कर रही हूँ। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं ने करियर के जो नए शानदार रास्ते खोले हैं, उनमें सितारों और गैलेक्सी में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स स्पेस साइंस में अपना रोमांचक करियर जरूर आजमा सकते हैं। स्पेस साइंस अंतरिक्ष विज्ञान बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, जहां हर साल लाखों एम्प्लॉयज की आवश्यकता होती है। अब इस स्पेस साइंस में क्या क्या आता है? तो कॉस्मोलॉजी, स्टेलर साइंस, प्लैनेटरी साइंस, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र आदि चीजें आती हैं। 12वीं के बाद डिग्री की बात करें स्पेस साइंस में, तो आप 3 साल की बीएससी या तो 4 साल की बीटेक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस साइंस में ही पीएचडी का ऑप्शन आपके करियर को 4 चांद लगाने जैसा साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने तो इस फील्ड में काफी तरक्की हासिल की है। इतना ही नहीं, इसलिए विदेशों में भी भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बहुत ही डिमांड है। इसलिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या तो नासा जैसे स्पेस साइंस के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ आपको काम करने का सपना साकार हो सकता है। यदि आप विज्ञान में रुचि रखते हो, ग्रह तारों में रुचि रखते हो और स्पेस साइंस का कोर्स करते हो। अब ये स्पेस साइंस के कोर्सेज कौन कौन सी संस्थाओं में कराए जाते हैं? तो इसरो, आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी जैसी फेमस इंस्टीट्यूट्स में स्पेस साइंस के कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। विज्ञान का युग है ना दोस्तों, तो विज्ञान के माध्यम से नई मशीनों पर लगातार शोध किया जा रहा है और जिसमें एक मशीन है रोबोटिक साइंस। यस, रोबोटिक साइंस का फील्ड काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एडवांस रोबोटिक्स सिस्टम आदि सिखाया जाता है। अब क्या है रोबोटिक्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? तो जिन छात्रों ने पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12th पास आउट किया है, वे ही स्टूडेंट्स यानी पीसीएम वाले ही स्टूडेंट्स रोबोटिक इंजीनियरिंग या रोबोटिक कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। यानी ऐसे ही पीसीएम वाले 12th पास आउट स्टूडेंट्स ही रोबोटिक इंजीनियरिंग में बी या बीटेक एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस के स्नातक, जिसे हम डिग्री बोलते हैं ना, बैचलर डिग्री कर चुके छात्र भी बाद में रोबोटिक संबंधी कोर्स कर सकते हैं और इसमें एमई या एमटेक भी आप आगे कर सकते हो। रोबोटिक साइंस की कोर्सेज के लिए जाने माने संस्थानों में आते हैं आईआईटी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर वगैरह, आईआईएससी बेंगलोर, बिट्स पिलानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद जैसे संस्थाएं। अब रोबोटिक इंजीनियरिंग का कोर्स किए फ्रेशर्स के सैलरी की बात की जाए तो प्रोफेशनल डिग्री करने वाले एम्प्लॉय को स्टार्टिंग में पर मंथ अराउंड 1 लाख तक सैलरी मिल सकती है पर मंथ, हाँ, और एक्सपीरियंस होने पर वो सैलरी बढ़कर 3 लाख तक हो सकती है। और आप तो जानते ही हो कि विदेशों में सैलरी का पैकेज ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा हो सकता है। क्या आप ग्रह तारों में रुचि रखते हो? ये विशाल यूनिवर्स आपको आकर्षित करता है? क्या आप ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने का शौक रखते हो? क्या आप नासा या इसरो जैसे संस्थाओं में करियर बनाने का ख्वाब रखते हो? यदि हाँ, तो एस्ट्रोफिजिक्स आपको बुला रहा है। यस, एस्ट्रोफिजिक्स
स्पेस साइंस से मिलती जुलती शाखा है, जिसे हिंदी में खगोल भौतिकी नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है एस्ट्रोफिजिक्स में? तो एस्ट्रोफिजिक्स विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के सिद्धांतों का उपयोग कर ग्रह, तारे, गैलेक्सी, यूनिवर्स से जुड़ी सभी वस्तुओं का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के लिए आपको फिजिक्स में गति, मति और रुचि होना अत्यावश्यक है। अब इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास 12वीं साइंस के बाद इससे जुड़े कई कोर्सेज करने के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें 3 या 4 साल के बीएससी इन फिजिक्स जैसे बैचलर प्रोग्राम्स या तो एमएस इन फिजिकल साइंस जैसे 5 साल के रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। उसके आगे भी यदि आप इसमें डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो सोने पे सुहागा ही रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स में डॉक्टरेट करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए सीधा इसरो या नासा जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बनने का द्वार आसानी से खुल सकता है। या तो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर के पद के कार्य करते हुए आप एस्ट्रोनॉमी में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप एरोस्पेस और कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी कार्य करते हुए एस्ट्रोफिजिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छा विकल्प जो मैंने पहले कहा था कि नासा या इसरो जैसी किसी स्पेस एजेंसी में खगोल शास्त्री या वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत होना, या तो इन्हीं संस्थाओं में आप अन्य पद पर भी कार्यरत हो सकते हो, करियर बना सकते हो। डेयरी टेक्नोलॉजी। अब ये डेयरी टेक्नोलॉजी है क्या? तो डेयरी साइंस के तहत इसमें मिल्क प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, डेयरी प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, डेयरी टेक्नोलॉजी में काफ़ी आकर्षक करियर की संभावनाएं आज के तारीख में मौजूद है और इसलिए अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हो तो 12वीं में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इस कोर्स के एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो साइंस सब्जेक्ट से PCM 12वीं करने के बाद स्टूडेंट्स ऑल इंडिया बेसिस पर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद डेयरी टेक्नोलॉजी का जो 4 साल का कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकता है। या तो कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेयरी टेक्नोलॉजी 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी ऑफर करती हैं। कुल मिलाकर अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक हैं तो इसमें डेयरी टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा से लेकर डिग्री कोर्सेस, इतना ही नहीं तो MSc, MTech, PhD जैसे बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मदर डेयरी, अमूल, नेस्ले जैसे नामचीन कंपनीज में जॉब मिल सकती है। आजकल के छात्रों का इस क्षेत्र में करियर करने की ओर रुझान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एक तो इस क्षेत्र में आप खुद भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिनको बिजनेस करना पसंद है, या तो नौकरी करनी है तो नौकरी के शुरुआती में ही काफ़ी अच्छा वेतन भी प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ये कोर्स करते समय इंटर्नशिप जो करनी पड़ती है तो इंटर्नशिप में पर मंथ 10,000 के आसपास वेतन दिया जाता है और एक बार इंटर्नशिप ख़त्म हो गई और उसकी अधिकारी पद पर नियुक्ति हो गई तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी पर मंथ 1.5 से 2 लाख तक हो सकती है ना बहुत दिन दूनी और रात चौगुनी करने वाला डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी का ऑप्शन। दोस्तों, आप यदि पर्यावरण प्रेमी हो, पर्यावरण में रुचि रखते हो और साथ ही साथ में मैथ्स और साइंस पर आपकी पकड़ अच्छी है तो
एनवायरमेंटल साइंस का चुनाव आपके करियर को हरा भरा कर देगा। लेकिन ये एनवायरमेंटल साइंस कोर्स में होता क्या है? तो इसमें इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एनजीओ या यूएनओ के प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जॉब की संभावनाएं भी बहुत मात्रा में उपलब्ध है। जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी कोर्स के बारे में जानेंगे। क्या है कोर्स? तो कोर्स में प्रवेश के लिए 12वीं के साइंस के स्ट्रीम के अंक और साथ ही में एंट्रेंस एग्जाम के अंकों को आधार बनाया जाता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 4 साल के बीई या बीटेक कोर्स देश भर में जो संस्थाओं में पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर या आईआईटी मद्रास या जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी संस्थाएं प्रसिद्ध है। और इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस में आप तो बीएससी या तो पीजी डिप्लोमा या तो एमएससी स्तर के कोर्सेज का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सरकारी विभागों के सक्रिय होने के कारण को इस कोर्स के बाद नौकरी के सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन वर्क ऑफ इक्विपमेंट, रिसर्च इन एनवायरमेंटल साइंस। पर्यावरण संबंधित स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों में भी अधिकारी के तौर पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप रिसर्च भी कर सकते हो। तो रिसर्च एवं पीएचडी धारकों के लिए लेक्चरशिप ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। या तो आप एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट बन सकते हो या तो एनवायरमेंटल लॉ मेकर, जिसे पर्यावरण कानूनविद कहा जाता है। तो ये भी अलग अलग ऑप्शंस आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। 12वीं साइंस के बाद वाटर साइंस, यह भी एक उभरता हुआ करियर पॉइंट है दोस्तों। लेकिन लोगों को तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ही न होने के कारण यहाँ कंपटीशन भी कम है और जॉब के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वह भी सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में। दोस्तों, वाटर साइंस का कोर्स करने के लिए आपको साइंस और मैथ्स से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? 12वीं साइंस के बाद आपको साइंस में या मैथ्स में बीएससी करनी पड़ेगी, यानी ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर वाटर साइंस में बैचलर कोर्सेज, डायरेक्टली बैचलर कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन वाटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स और मास्टर कोर्स में डिप्लोमा ही किए जाते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया होगा तो भी आप वाटर साइंस के कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि वाटर साइंस में बैचलर कोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, तो किस प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं? तो सर्टिफिकेट कोर्स इन वाटर साइंस पॉलिसी, एमएससी इन वाटर साइंस एंड गवर्नेंस, एमएससी इन वाटर साइंस पॉलिसी, पीजी डिप्लोमा इन वाटर साइंस पॉलिसी या एमटेक भी वाटर साइंस में आप कर सकते हो, एमटेक इन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। लेकिन दोस्तों, यदि इस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी कोर्स करना है तो भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पहला जरूरी है, और उसके बाद आप पीएचडी इन वाटर साइंस कर सकते हो। वाटर साइंस में करियर बनाने के लिए हमें अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी रुड़की जो उत्तराखंड में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी बेंगलोर और इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी।
और दोस्तों, इस कोर्स में डिग्री पाने के बाद आपको सरकारी विभागों में जैसे कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड या राज्य कृषि विभाग, नदी बोर्ड, पर्यावरण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको PWD कहते हैं, देखो ये सब सरकारी विभाग हैं। शहरी विकास और आवास और ग्रामीण विकास क्षेत्र, योजना आयोग, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड आदि अलग अलग जगहों पर ये सरकारी नौकरी के चांस बहुत अच्छी तरह से मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है आपको, और मैंने कहा है कि सरकारी नौकरी जो है उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, बहुत अच्छा वेतन मिलता है, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आप सरकारी क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड नहीं हो या आप नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप प्राइवेट विभाग में भी नौकरी तलाश सकते हैं। अगला ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी करियर के रूप में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स 12th में PCB में मिनिमम 50% मार्क्स से पास होना ज़रूरी है और इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर करनी होती है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको इससे रिलेटेड बैचलर डिग्री होना यानी BSc होना भी ज़रूरी है। और आपको यदि उच्च शिक्षा लेनी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप माइक्रोबायोलॉजी में PhD भी कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी में PhD करने के बाद आपके करियर का ग्राफ जो है वो ज़्यादा ऊपर जाए। माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े डिग्री कोर्सेज आप सेंट जेवियर्स कॉलेज महाराष्ट्र या मद्रास यूनिवर्सिटी कॉलेज जो चेन्नई में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, ये इन संस्थाओं में माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज या ये संस्थाएं जो है वो प्रतिथयश है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। और कोर्स करने पर आपको फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी प्रोडक्ट, टीचिंग ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी के साथ रिसर्च, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की काफ़ी मांग है। संपूर्ण भारत में 12वीं पास करने के बाद आजकल के स्टूडेंट्स भारत सरकार की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की ओर ज़्यादा ही आकर्षित हो रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि भारी भरकम सैलरी का नाम होता है सरकारी जॉब, मिले जिस किसी को आ जाता है जी रॉब। इसलिए 12वीं साइंस के बाद प्रतियोगिता परीक्षा ये भी करियर का भारी भरकम ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, क्योंकि भारत सरकार हर साल निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक यानी लोअर ग्रेड से लेकर हायर ग्रेड तक के लिए SSC, रेलवे, बैंक, UPSC, IAS एक्सेट्रा जैसी परीक्षाओं का आयोजन करती है। SSC का मतलब SSC एग्ज़ाम नहीं 10वीं की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यस, सरकारी इन परीक्षाओं की और अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी बहुत जानकारी मैंने कॉमर्स की वीडियो में दी है, लेकिन भविष्य में इस विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाना चाहूँगी आपके लिए। लेकिन दोस्तों, ये सारी सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं और ये नैया एक बार आपने पार की मेहनत से तो ज़बरदस्त नौकरी के अवसर, प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा है और तेज़ी से होता है। सैलरी की शुरुआत भी अच्छी खासी होती है और गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है। इसलिए साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा ये भी एक बेहतर ऑप्शन है। अभी दोस्तों केवल 12वीं की बात हो रही है, 12वीं के बाद की बात हो रही है, लेकिन आप ये परीक्षाएं जो हैं यानी हायर पोस्ट के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो बैचलर डिग्री के बाद भी दे सकते हो। 12वीं के बाद साइंस स्टूडेंट्स के लिए 10वां लास्ट
लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कॉमर्स से जुड़ा हुआ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो कि विज्ञान शाखा का छात्र आर्ट्स या कॉमर्स की तरफ आपका अपना रुख बदल सकता है। इसलिए 12वीं पास साइंस छात्रों के लिए कॉमर्स के कुछ कोर्सेज फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जैसे वो बीकॉम इन अकाउंट्स एंड कॉमर्स कर सकते हैं, या इंटीग्रेटेड कोर्स BBA प्लस LLB का ऑप्शन जो है वो भी ले सकते हैं। BBA MBA कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं जो पुराना जिसे ICW कहा जाता था, CS भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो CS प्लस LLB का भी एक अच्छा ऑप्शन जो है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो 12वीं तक साइंस छात्र रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने CMA या CS LLB जैसे कोर्सेज करके वो आज करियर में काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। तो यस, आप इन ऑप्शंस के बारे में भी ज़रूर सोच सकते हो।